हाँ जी बच्चों, तो पिछली क्लास में हम लोगों ने फ्रैक्शन का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन के टाइप्स क्या है और फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे, मतलब कि अगर हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है हमारे पास तो हम प्रॉपर फ्रैक्शन में, मिक्स फ्रैक्शन में हम कैसे जाते हैं। पिछली क्लास में हमने यहाँ तक के टॉपिक को कवर किया था। आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे, पहले तो हम लोग रिवीजन के तौर पे एक फ्रैक्शन का एक रिवीजन के तौर पे फ्रैक्शन में एक बार छोटा सा हम रिकैप ले लेते हैं। रिकैप के अंदर हम कल की क्लास में, प्रीवियस क्लास में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे जाते हैं, मैं उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, अगर अपने पास कोई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, लाइक 75 है ऊपर और नीचे है 13, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है बेटे। हाँ, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का क्या रूल था पता है आपको? न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। ऐसा फ्रैक्शन जिसमें जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। बेटा ऊपर वाले नंबर क्या कहते हैं? ऊपर वाले क्या कहते हैं? न्यूमरेटर। नीचे वाले क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर। अगर ऊपर वाला नंबर बड़ा है, नीचे वाला नंबर छोटा है, दैट्स मीन कि ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। किसको किसको आता है, बस जस्ट रेज योर हैंड। एक सना, आपको नहीं आता बेटा? क्यों, कल क्लास में आप नहीं थे? सही में? अच्छा, आप पेपर देने गए थे, आप लोग पेपर देने चले गए थे ना? कोई बात नहीं। हाँ अच्छा, कोई बात नहीं, चलो हाँ दीजिएगा लो, कोई बात नहीं। तो प्रॉपर फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट होने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए ये जरूरी है कि आप पहले तो इसको डिवाइड के तौर पर लिख लो। आप पहले इसको क्या कर लो? डिवाइड के तौर पर लिख लो। कैसे? देखो जी, ऊपर वाला नंबर जो है हमेशा अंदर आता है, नीचे वाला नंबर जो है बाहर आता है। 13 है और ये 75 है। डिवाइड किया, 65 आया 5 पे, 13 पंचे 65, 13 5 से 65, माइनस करते हैं 10 बचेगा। बेटा ये जो है ना, ये जो नंबर है इसको हम कहते हैं डिविडेंड। क्या कहते हैं इसको हम? डिविडेंड कहते हैं। ये होता है हमारे पास डिवाइजर, ये होता है हमारे पास डिवाइजर, ये होता है हमारे पास रिमाइंडर, ये होता है हमारे पास क्वोशिएंट। अब ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन का रूल होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाने का जो रूल होता है वो आपका क्या बनेगा? कोई भी फ्रैक्शन हो, पी वाई क्यू में कोई भी फ्रैक्शन होता है तो उसको अगर मुझे मिक्स्ड फ्रैक्शन में बनाना है तो पहले आएगा क्वोशिएंट। क्या आएगा? क्वोशिएंट। ये वाला यहाँ जो आंसर है ना हमारा, ये क्वोशिएंट वो पहले आता है। फिर उसके बाद फ्रैक्शन का ये साइन, अपॉन का साइन, फिर नीचे आता है आपका डिवाइजर। नीचे क्या आता है आपका? डिवाइजर। और ऊपर आता है आपके पास रिमाइंडर। ये है मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करने का रूल। तो इस क्वेश्चन को आपने डिवाइड किया। अब देखो बेटा, क्वेश्चन क्या है हमारे पास? 5 है। क्वेश्चन क्या है? 5। अच्छा जी, फ्रैक्शन का साइन, अपॉन का साइन, फिर डिवाइजर। डिवाइजर क्या है? 13। ठीक है ना? फिर ऊपर में आएगा रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना है? इसको 75 अपॉन 13 को मैं 5 विद 10 अपॉन 13 भी लिख सकता हूं। समझ में आया क्या आप लोग को? समझ में आया क्या? पक्का? पक्का ना? सभी को समझ में आ गया? हाँ ठीक है। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का रूल। कभी कभी क्वेश्चन में अगर आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया हुआ रहेगा और बोलेगा भैया मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जाइए, मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, तो क्या करोगे जी? कैसे करोगे? तो वही बात है, नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर देना और प्लस करोगे ऊपर वाले से, रिमाइंडर से। जैसे इसको करोगे सेम, 5 13 जा कितना होता है? 65। 65 में 10 ऐड करेंगे 75, तो यहाँ ऊपर आ गया 75 और नीचे यही सेम डिनोमिनेटर। समझ में आया? आप किसी भी क्लास में हो बेटा, 6th में हो, 7th में हो, 8th में हो, ये क्वेश्चन से आपका एक नंबर का एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन पूरा हो गया। एग्जाम में एक क्वेश्चन ऐसा आता है मिक्स फ्रैक्शन से कन्वर्ट करके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जाने का, या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से कन्वर्ट करके मिक्स फ्रैक्शन में जाने का। समझ में आया बात? क्लियर है? चलो अगला आज जो मैं करने जा रहा हूँ, करवाने जा रहा हूँ, आज मैं आपको डायरेक्ट अब स्टार्ट करवाऊंगा। क्या स्टार्ट करवाऊंगा बेटा? एडिशन सब्ट्रैक्शन। ठीक है, इसके अंदर मैं आपको फ्रैक्शन के अंदर मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया, इम्प्रॉपर प्रॉपर मिक्स फ्रैक्शन के बारे में इंट्रोडक्शन दे दिया। अब मैं आपको इसी के ऊपर एडिशन सिखाऊंगा, इसी के ऊपर सब्ट्रैक्शन सिखाऊंगा, इसी के ऊपर डिवीजन सिखाऊंगा, इसी के ऊपर मल्टीप्लिकेशन सिखाऊंगा, एंड उसके बाद मैं इसी में लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना वो सिखाऊंगा। ये इंपॉर्टेंट है, लोवेस्ट फॉर्म में आने का, किसी फ्रैक्शन को डिवाइड करके लोवेस्ट फॉर्म में आना। ये आपका भाई साहब 12th क्लास में भी चले जाओगे ना, तब भी तुम्हारा ये काम आएगा लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने का। ठीक है, हमें पता होना चाहिए लोवेस्ट फॉर्म कैसे करते हैं। तो पहले मैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन सिखा दूं, देन आपको मैं लोवेस्ट फॉर्म भी सिखाऊंगा फ्रैक्शन के अंदर। क्लियर है बात? चलो जी आगे बढ़ते हैं। हम फ्रैक्शन के टॉपिक को, फ्रैक्शन को एडिशन और फ्रैक्शन करेंगे हम।
एडिशन ऑफ फ्रैक्शन करेंगे, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। आई होप कि आपको ये थोड़ा बहुत भी आता होगा, नहीं आता कोई बात नहीं, मैं हूं यहाँ पे सिखाने के लिए, ठीक है। एडिशन ऑफ फ्रैक्शन के अंदर मान लो मैंने आपको हमने पहला काम दिया बेटा, पहला काम दिया मैंने 2/5 और 1/5। एडिशन के अंदर मैंने आपको काम दिया 2/5 एंड 1/5। तो जब फ्रैक्शन के अंदर डिनोमिनेटर सेम होता है, डिनोमिनेटर सेम होता है तो सिंपल सी बात है, ये डिनोमिनेटर जो रहेगा वो कॉमन हो जाएगा, डिनोमिनेटर जो रहेगा वो कॉमन हो जाएगा और बस न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर सेम है तब का केस बता रहा हूं मैं यहाँ पे, डिनोमिनेटर कॉमन रहेगा, सेम रहेगा, वही चीज रहेगा, न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा और ये हमारा आ जाएगा 3/5, ठीक है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देते हैं बच्चे। बताना, मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा। सना क्या होगा इसका आंसर? 5/7 एग्जैक्टली। 7 कॉमन आ गया, 2 + 3 कर देंगे 5/7, ठीक है। ऐसा ही सेम चीज रहेगा, सेम चीज रहेगा सब्ट्रैक्शन के अंदर बेटे। 7/10 - 2/10, 7/10 - 2/10 क्या होगा? ये कॉमन हो जाएगा और 7 - 2 हो जाएगा 5/10, ठीक है। समझ में आया? ये फ्रैक्शन का एडिशन बताया मैंने आपको। बेटा आगे पीछे हो जा, इशारे कर, इशारे से नहीं समझा तो बोलना ही पड़ेगा अब तो। हाँ अब्दुल पीछे हो जा बेटा, तू थोड़ा सा हाइट वाइज लगे ना बेटा, आगे आ जाओ, तुम दोनों आगे आ जाओ, दोनों बच्चे आगे आ जाओ। हाँ बेटा तू और आगे आ जा, ठीक है ना। तो ये था एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, वो भी क्या, जिसके डिनोमिनेटर सेम है, ऐसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। अब मैं आपके सामने में क्वेश्चन देने वाला हूं, ऐसे फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा, ठीक है। 2/3 1/5 ये फ्रैक्शन है, इसका डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा, ठीक है, सेम नहीं है ना डिनोमिनेटर। तो जब डिनोमिनेटर सेम ना हो तो उसको हम लोग उस फ्रैक्शन को ऐड करने के लिए हमारा सबसे पहला स्टेप होना चाहिए कि फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम करो। फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर इसका मैं दो बताऊंगा, एक बताऊंगा थोड़ा सा लंबा मेथड, एक बताऊंगा शॉर्टकट मेथड। आपको जो अच्छा लगे, जो समझ में आया आप वो कर लेना, ठीक है। एक थोड़ा सा लंबा बताऊंगा, पहले बताता हूं लंबा मेथड, ठीक है। लॉन्ग मेथड, लॉन्ग में क्या करेंगे बेटा, डिनोमिनेटर जो है ना उनका हम एलसीएम निकालेंगे। डिनोमिनेटर में क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। 3 और 5 का एलसीएम निकाला मैंने, 3 1 = 3, 5 ऐसे ही, 5 1 = 5। अब एलसीएम क्या आया? 3 5 = 15, एलसीएम आ गया 15। अब मैं 2/3, इस 3 को 15 बनाना है और इस 5 को 15 बनाना है बेटा 3 को मल्टीप्लाई करके 15 बनाना है। किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 5 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो 3 को मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 15 बन जाएगा, ठीक है ना। अच्छा 5 को मल्टीप्लाई करके 15 बनाना है, किससे मल्टीप्लाई करूंगा बेटा? किससे करूंगा? 3 से। समझ में आ रहा है बेटे? समझ में आ रहा है? यहाँ पे आना, यहाँ पे देखना, किसी भी एक नंबर को अगर मुझे मल्टीप्लाई करके आंसर आना है चाहिए मुझे, तो कौन सा बचा हुआ है उसी से मैं मल्टीप्लाई करूंगा ऑब्वियसली, है ना। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 2 5 = 10, 10/15 बन जाएगा ये, और 1 3 = 3/15 आ जाएगा। अब देखो बेटा एलसीएम लेके हमारा डिनोमिनेटर सेम हुआ नहीं हुआ? डिनोमिनेटर सेम हुआ नहीं हुआ? पहले ऐसा हुआ, क्या हुआ ना। अब जब पहले ऐसा ये हो गया है तो उसके बाद क्या होगा, ये डिनोमिनेटर क्या है कॉमन, 10 + 3 क्या आ जाएगा आंसर? 13/15। क्लियर है बात? कितने बच्चों समझ में आ गया? कोई ऐसा बच्चा बेटा बेझिझक बोलो, अगर नहीं समझ में आया कोई दिक्कत, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा। आ गया? पक्का? बहुत बढ़िया, आ गया तो बहुत अच्छी बात है बेटे। नहीं आया तो आप मुझे बेझिझक बोलो, सर दोबारा समझा दो, मैं यहाँ पे समझाने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। मेरा एक ही फंडा है, जिस समय मैं समझा रहा हूँ उस समय समझना है, दोबारा पूछ लो, पर जब मैं पूछूं तो उस समय मेरे को जवाब जरूर देना। अभी मैं समझा रहा हूँ, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, आप मुझे रोक करके सर दोबारा पूछ लो, सर बता दो, मैं एक्सप्लेन करूंगा। बट अगर मैंने पूछ लिया और आपको फिर आप नहीं बता पाओगे, फिर दिक्कत हो जाएगा भाई, कोई बच्चा हो, ठीक है। मैं अगर आपके लिए सोच रहा हूँ तो आप भी मेरे लिए सोचो ना, है ना। जिससे मैं समझा रहा हूँ नहीं समझ में आया रोको मुझे, सर दोबारा समझा दो, कोई दिक्कत? सोनाली आ गया समझ में? पहले आता था ये चीज़, थोड़ी बहुत आती होगा ऑलरेडी, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब मैंने कहा था कि मैं आपको कराऊंगा शॉर्टकट तरीका। ये तो हो गया लॉन्ग वाला, है ना, ये तो हो गया लॉन्ग वाला। शॉर्टकट तरीका क्या होगा? शॉर्टकट में ही होगा, इसी को एक और मेथड से करेंगे हम। 2/3 + 1/5 डिनोमिनेटर को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बस। शॉर्टकट में क्या होगा? डिनोमिनेटर को
क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आपस में, और इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। समझ में आया बात क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? समझे क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? इस डिनोमिनेटर को इधर मल्टीप्लाई कर दो, इधर वाले से, इस डिनोमिनेटर को इधर मल्टीप्लाई कर दो, और इन दोनों डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। देखो, इसको इधर मल्टीप्लाई किया तो 5 2 जा, इसको इधर किया तो 5 3 1 जा, इन दोनों को आपस में किया तो समझा? एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी, एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी। कोई दिक्कत? हाँ नहीं। अब उसके बाद सीधा सीधा आंसर बताओ बेटा, आपको कौन सा आसान लगा? शॉर्टकट वाला आसान लगा आपको? हाँ, शॉर्टकट वाला आसान लगा, शॉर्टकट वाला आसान लगा आपको, ठीक है। बट शॉर्टकट वाले में ना कभी कभी आपसे गलती करवा देगा। शॉर्टकट वाला जो तरीका है वो कभी ना कभी आपसे गलती करवा देगा, और ये वाला तरीका में जब आप थोड़ा सा लॉन्ग वाला मेथड का यूज़ करोगे तो ये आपको कभी गलती नहीं करवाएगा, ठीक है, कभी गलती नहीं करवाएगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, इतना आपने सीख लिया बेटा, इतना सीख लिया। किसी को लिखना है लिख सकते हो, लिखो लिखो। हाँ जी बच्चों, तो फ्रैक्शन के अंदर मैंने आपको अभी बताया मैंने आपको कि ये जो शॉर्टकट तरीका है ना हमारा, कभी कभी इसमें भी हमसे गलती हो सकती है अगर हमने ध्यान नहीं दिया तब। जैसे क्या, मान लो मैं आपके सामने एक क्वेश्चन दिखता हूं मैं यहाँ पे, 3/4 दिया मैंने, 3/4 दिया और प्लस करके मैंने 6/8 कर दिया, 3/4 दिया और 6/8 किया। इस केस में अगर आपने शॉर्टकट मेथड यूज किया तो यहाँ पे अगर ध्यान से यूज नहीं किया तो यहाँ पे आप थोड़ा सा मिस्टेक कर जाओगे। कैसे मिस्टेक कर जाओगे? जैसे मैंने आपको बताया, मैं आपको पहले अपने तरीके से बता के दिखाता हूँ। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने का ना, पहले इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे करना है, फिर इन दोनों को आपस में करना है ना। तो 8 3 जा 24, 4 6 जा बोलो बोलो 24, और 4 8 जा 32, है ना। तो अब यहाँ पे बात आता है क्या, 24 + 24 48/32, ठीक है। अब अगर आपने इस फ्रैक्शन को यहीं पर छोड़ दिया तो आपका आंसर गलत नहीं होगा बट इनकम्प्लीट होगा। आपका आंसर गलत नहीं है बेटे, आंसर ठीक है पर वो इनकम्प्लीट आंसर है। इसके बाद एक और छोटा सा हमें करना पड़ेगा, ठीक है। वो छोटा सा क्या करना पड़ेगा, हमें इसको लोवेस्ट फॉर्म में लेके आना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। अभी हमें देखना पड़ेगा कि क्या ये दोनों नंबर कोई कॉमन टेबल से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, समझ रहे हो, ठीक है। तो वो लोवेस्ट फॉर्म में काटने का वो मैं आपको इस टॉपिक के सबसे आखिरी में सिखाऊंगा, जो कि इंपॉर्टेंट भी है और मतलब इंपॉर्टेंट है मतलब बहुत, ठीक है, लोवेस्ट फॉर्म में आने का। बाकी आप फिलहाल इतना रखो कि अगर दोनों नंबर इवन है, ऊपर नीचे दोनों नंबर इवन है, तो कोशिश करो उसको 2 से काटने की ऑलवेज, ठीक है। 2 से काटा, फिर और अगर इवन है तो और 2 से काट दो, फिर और अगर इवन है तो और 2 से काट दो। ऐसे करते करते आप लोवेस्ट फॉर्म तक आ सकते हो। ये तब करना होता है जब आपको लगे कि मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि यहाँ पे कौन से टेबल से कौन सा कॉमन टेबल है, ठीक है। ये था आपका एडिशन। क्या एडिशन में किसी को दिक्कत? क्या एडिशन में किसी को दिक्कत? बेटा मैं बोर्ड पे सिखा रहा हूँ, आपने कॉपी में लिख भी लिया है, मैं इसके ऊपर वर्कशीट दूंगा। मैं इसके ऊपर एक एडिशन के ऊपर कम से कम 50 क्वेश्चन देने वाला हूँ। एडिशन पे 50, सब्ट्रैक्शन पे 50, मल्टीप्लिकेशन पे 250, डिवीजन पे 250, ठीक है। चलो अब आ जाओ सब्ट्रैक्शन पे। एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों सेम रहेगा। एडिशन करने का तरीका और सब्ट्रैक्शन करने का तरीका दोनों ही सेम रहेगा। सेम बोले तो अगर डिनोमिनेटर सेम है तो, अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है ना। सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस का सब्ट्रैक्ट करना। फ्रैक्शन का करना, सब्ट्रैक्ट करना। फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे भाई? मान लो मैंने कहा यहाँ पे 3/5 है, माइनस में मैंने कहा 2/5 है। डिनोमिनेटर सेम है ना भाई, डिनोमिनेटर सेम है। मैंने क्या बताया था अभी, अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो क्या करना चाहिए? हाँ 5 कॉमन आ गया, 3 - 2 क्या आया भाई? 1/5। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं ना? ओके। इसी में अगर मैंने दिया कोई बड़ा सा नंबर 13/15 - 2/3, 13/15 - 2/3, मैंने आपके सामने में क्वेश्चन रख दिया। अब क्या भाई माइनस करके दिखा, तो क्या रहेगा? क्योंकि ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं? माइनस हो रहे हैं, और इनका डिनोमिनेटर आपस में सेम नहीं है। क्या करेंगे हम? या तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे या तो एलसीएम निकालेंगे। मैं आपको सजेस्ट करूंगा बेटा एलसीएम का हैबिट डालो,
मैं आपको सजेस्ट करूंगा एलसीएम की हैबिट डालो। क्यों? क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई सिर्फ और सिर्फ काम आता है दो फ्रैक्शन को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने में। अगर आपके पास तीन फ्रैक्शन वाले नंबर होंगे तो उसको ऐड करना हो या सब्ट्रैक्ट करना हो, आपको एलसीएम वाला तरीका ही अपनाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग अपना हैबिट बनाओ कि आप एलसीएम के तरीके से करो, ताकि क्वेश्चन चाहे दो फ्रैक्शन वाले हो, चाहे तीन फ्रैक्शन वाले हो, या चार फ्रैक्शन वाले हो, सबका सब आपको क्या करना है। जैसे यहाँ पे करूंगा मैं 15 और 3 का एलसीएम लूंगा। 3 से किया तो 15 में कट रहा है, 3 5 जा 15 और 3 5 से किया, सॉरी ये तो 1 आएगा ना, 5 1 जा 5, अब 3 5 जा 15। अब बेटा आपको आपने यहाँ देखा, यहाँ ये तो ऑलरेडी 15 है और यहाँ पे 1 आ गया। अब भाई साहब गलती पे गलती हो जा रहा है। 3 5 जा 15। अब बेटा देखो यहाँ पे 15 तो ऑलरेडी है, 15 तो ऑलरेडी है। 15 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 15 आ जाए? 1 से करेंगे। मल्टीप्लाई ना भी करो चलेगा, आप छोटे बच्चे थोड़ी ना हो इतना कि आपको दिखाओ कि भाई लो मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया तो 15 आया। ना भी करो चलेगा, चाहे वैसे कर भी दो तो कोई दिक्कत नहीं है। 13/15 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया 15 बनाने के लिए, -2/3। 3 को बेटा 15 बनाना किससे मल्टीप्लाई करूँ? ठीक है ना, तो क्या होगा नीचे आ जाएगा 13/15 -10/15। 15 कॉमन ले लिया मैंने, 13 - 10 क्या आया? 3/15। 3/15 सही किया हमने। ठीक है, अब इसके बाद भी देखोगे कि क्या दोनों सेम टेबल में आता है क्या? 3 1 जा 3 और 3 के टेबल में 15 भी आता है, तो आप इनको क्या कर दोगे? क्या कर दोगे? काट दोगे, है ना। तो आपका फाइनल क्या आंसर आ गया? 1/5। क्लियर है ये चीज? समझ में आया? हाँ, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसको लिखो, फिर मैं आपको अब दूंगा बड़े बड़े सवाल। ठीक है, हाँ बेटा जल्दी से राइट डाउन करो। करो करो जल्दी करो। लगेगा तो क्यों नहीं लगेगा? हाँ जी बच्चों, तो आप लोगों ने छोटे छोटे फ्रैक्शन वाले को तो ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लिए। अब हम थोड़ा सा चलते हैं तीन फ्रैक्शन वाले नंबर को एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने का। कई बच्चे जब मैं देता हूँ क्लासरूम में क्वेश्चन के सॉल्व करो, ये तो मुझे करवाया ही नहीं, ऐसे कहते हैं। वो थोड़ा सा भी दिमाग नहीं लगाते कि ये भी वैसे ही होगा जैसे कि आपने दो फ्रैक्शन वाले किए हुए। यहाँ देखते हैं 2/5 + 3/7 - 2/3। बेटा अगर तीन फ्रैक्शन आपको दिया हुआ है तो यहाँ पे आप लोग चालाकी करने की कोशिश मत करना। छोटे लेवल पे आप लोगों से गलती हो जाती है, हो जाएगी अगर आप शॉर्टकट तरीके से करने की कोशिश करोगे तो। ठीक है, मैं चाहूँ तो यहाँ पे इसको आंखों में सॉल्व करके यहाँ पे आंसर लिख सकता हूँ, बट नहीं करूँगा ना ऐसा। क्यों नहीं करूँगा ऐसा? क्योंकि मुझे आपको सिखाना है, आपको स्टेप बताना है ना, स्टेप बताना है, क्योंकि तुक्का हर समय सही नहीं होता। स्टेप पहला स्टेप क्या होता है बेटा? एलसीएम लेना, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना। 5 है 7 है 3 है, एलसीएम लिया। 1 × 5 = 5, 7 ऐसे ही एज इट इज। 1 × 7 = 7, 3 एज इट इज, एंड 1 × 3 = 3। जब एलसीएम लिया 5 7 3, ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे 5 7 35, 35 3 105। ध्यान से देखो इधर, इस 5 को कितने से मल्टीप्लाई करोगे 105 आ जाए? तो इसके लिए इस 5 को कितने से मल्टीप्लाई करोगे 105 आ जाए? तुम्हारा आंसर तुम्हारे सामने में बेटा। 5 को 105 बनाना है ना, तो 5 को छोड़ दो, 5 को छोड़ दो, 5 के अलावा जितने भी नंबर है ना यहाँ पे सबसे मल्टीप्लाई कर लो। मतलब 7 3 मतलब कि 5 को 21 से मल्टीप्लाई करो तो 105 आएगा।
समझ में आया तरीका? समझ में आया? इसे आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि सर 5 को कितने से मल्टीप्लाई करोगे 105 आ जाए, नहीं जरूरत पड़ेगी। तरीका क्या है? फैक्टर्स देख लो यहाँ पे, ठीक है ना। 5 को 105 बनाना है, 5 छोड़ दो, बाकी जो नंबर है उससे मल्टीप्लाई कर दो। समझ में आ रहा है भाई शाबाश? हाँ, तो यहाँ पे 5 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं? 5 को मल्टीप्लाई किया मैंने 21 से। 7 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 105 मिल जाए? तो 7 छोड़ दो, 7 छोड़ दो और इसके बाकी जो बचे हुए फैक्टर है उससे मल्टीप्लाई कर लो। 5 3 15, मतलब 7 को 15 से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, समझ में आया बात? समझ में आ रहा है? 3 को किससे मल्टीप्लाई करो कोई 105 आ जाए? 3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 105 आ जाए? तो 3 को छोड़ दो यहाँ पे फैक्टर में, बाकी जो बचा उससे मल्टीप्लाई कर लो। 5 7 जा, अब जब सबको मल्टीप्लाई करो तो 105 तो आ जाएगा, है ना। अब ऊपर 21 2 जा 42, 15 3 जा 35 2 जा, ये आया आपके सामने में। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा इस्तेमाल करोगे बोर्ड मास। आप लोग यहाँ पे क्या इस्तेमाल करोगे बेटा? कौन सा रूल इस्तेमाल करोगे? बोर्ड मास। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 नंबर है यहाँ पे, ठीक है ना। ये जो माइनस है, ध्यान देना, जो माइनस है ना, ये 70 का माइनस है। माइनस जो है 70 का है। तो पहले आप इन दोनों को ऐड कर लो, इन दोनों को ऐड कर लो, फिर जो आंसर है उसको 70 से माइनस कर लेना। तो ये आपका आएगा 87 माइनस 70 अपॉन 105। 42 प्लस 45 क्या होगा? 87। 42 प्लस 45 87। अब 87 में से 70 माइनस करेंगे तो क्या आएगा भाई? 17 अपॉन 105। क्लियर है बात? क्लियर है? सबको समझ में आया क्या? पक्का पक्का? कोई ऐसा बच्चा तो नहीं जो रह रहा हो? कर लो जल्दी। ये वाला आपका होमवर्क में क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क में है, ठीक है। एक बात ध्यान देना कि आज की क्लास में हम इतना ही कर रहे हैं। अगली क्लास में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सिखाऊंगा और अभी मैं इसका वर्कशीट भी देने वाला हूं, ठीक है। वर्कशीट में कम से कम 10 20 25 क्वेश्चन तो रहेंगे ही, ठीक है। और उसके बाद बेटा ये आप लोगों को पता है, ये मैं तो वीडियो तो ऑनलाइन डाल ही रहा हूँ, ये वीडियो ऑनलाइन जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं वो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगर कोई बच्चा ऑफलाइन क्लास में भी आना चाहता है, इसकी क्लास की ये कोई चार्ज नहीं है, इस क्लास का कोई चार्ज नहीं है। ये क्लास हमारा 31 मार्च तक चालू है। कोई बच्चा अगर ऑफलाइन क्लास में आकर के ये बेसिक मैथ्स की क्लास लेना चाहता है, जुड़ना चाहता है, वो बेझिझक आ सकता है। क्लास 6 का हो, 7 का हो या 8 का हो, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी स्कूल का बच्चा हो, कहीं भी पढ़ता हो, यहाँ पे आकर के आप बेसिक मैथ्स की क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफलाइन मोड पे ले सकते हो, ठीक है। आज के लिए इतना ही।